कपिल भगवान अपनी माँ देवहूति को उपदेश करते हैं और अंतिम में एक बात कहते हैं कि माँ द्विशतः परकाये मानिनो भिन्नदर्शिनः द्विशतः परकाये मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति। कपिल भगवान कहते हैं माँ जो व्यक्ति किसी दूसरे प्राणी से द्वेष करता है, बैर करता है, भीतर से जलता है, वो व्यक्ति किसी दूसरे से नहीं जल रहा। बोले तो बोले हर व्यक्ति के अंदर मैं ही तो बैठा हूं, तो वो दूसरे व्यक्ति के शरीर में एक तरह से मुझसे ही बैर कर रहा है, मेरी ही निंदा कर रहा है, मेरी ही चुगली कर रहा है, मुझसे ही वे द्वेष कर रहा है। हम जब कभी किसी की निंदा, चुगली, बैर भीतर से करते हैं ना, हम तो समझते हैं कि सामने वाले से कर रहे हैं, लेकिन वो सामने वाले से नहीं होता। वो वैर सीधा भगवान से ही होता है। कह रहे हैं भगवान, कपिल भगवान कह रहे हैं द्विशतः पर काये माम, दूसरे की काया में जो मैं बैठा हूं उनका द्वेष मुझसे ही होता है। फिर लोग कहते हैं कि हम तो बड़े पूजा पाठ, क्लियरिटी खत्म कर ली तुमने, हम तो बड़े पूजा पाठ कर रहे थे और ये हमारा पूजा पाठ लग ही नहीं रहा। जब तक हम भगवान से व्यक्तियों के रूप में द्वेष करते रहेंगे तब तक पूजा पाठ कैसे लग जाएगा। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति आपको अपना भी बनाना चाहे और आपसे भीतर भीतर आपकी कटी करता रहे, तो क्या उसे तुम अपना बना लोगे? नहीं बना पाओगे ना। आपको मालूम पड़ जाए कि ये भीतर से अपना बनाने लायक नहीं है, और वो भीतर से फिर बाहर से कितनी भी चुपड़ी चुपड़ी बातें करे, तुम्हारा हृदय उसे स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे ही हम मनुष्यों के रूप में परमात्मा की भीतर से निंदा करें, चुगली करें, द्वेष करें, वैर करें, और ऊपर से फिर भगवान से प्रार्थना करें त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ऊपर से हम प्रार्थना करें तो ये ऐसे ही हो गई जैसे कोई व्यक्ति भीतर से हमारा बुरा सोचता है, बुरा करता है, बुरा बोलता है, और ऊपर से फिर हमारी स्तुति करता है। तो परकाये माम द्विशतः, दूसरे के शरीर के रूप में जो मैं हूं उसमें तो वो द्वेष करे। तो फिर ऐसे व्यक्ति को जो बद्ध वैरस्य भूतेषु, जो संसार के लोगों में बैर की गांठ बांध करके खुद ही उससे बंध गया है,
जो युधिष्ठिर थे ना पांडवों में सबसे बड़े, उनको अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु। भूते सुबद्ध वैरस्य न मनः शांति मृक्षति द्विषतः पर काये माम मानिनो भिन्न दर्शिनः। कपिल भगवान कहते हैं, माँ ये जो मंदिर बने हुए हैं ना, इन मंदिरों में जो ठाकुर जी हैं वो इंसान के बनाए हुए हैं, और इंसान ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की है, और इंसान की मान्यता द्वारा उन्हें मान्यता प्राप्त है। बताए, ये इंसान जहां भी जाएगा वहां अपनी कुछ न कुछ माया जरूर करेगा। तो जो मंदिर बनाया, मंदिर में ठाकुर जी बनाए, ठाकुर जी के दर्शन करने लगे, तो जो मंदिर के ठाकुर जी हैं वो इंसान ने बनाए हैं। जो मंदिर है वो भी इंसान ने बनाया है, लेकिन हम उसमें भावना करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो हमें फल प्राप्त होता है ठाकुर जी के दर्शन का। लेकिन हम उस ठाकुर जी को तो पूजें, और जो मंदिर स्वयं ठाकुर जी ने अपने हाथ से बनाया है। अच्छा चलो एक दृष्टांत से समझाऊं। अभी यहाँ पे जो रोटी बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, जो हलवाई कितना बढ़िया बढ़िया भोजन बना रहे हैं, लेकिन आप कभी अनुभव करना, आप कहीं जंगल में फंस जाओ और खुद ही लकड़ियां बीन के लाओ, खुद ही चूल्हा बनाओ, वैसोई, फिर वहां रोटी बनाओ, दाल बनाओ अपने हाथों से। अब यहाँ तो सारे सुविधाएं हैं, बर्तन हैं, गैस है, सब मसाले हैं, लेकिन आप जंगल में जब कभी ऐसा करोगे तो इतनी सुविधाएं तो रहेंगी नहीं। लेकिन आप जब अपने हाथों से रोटी बनाओगे, कभी जल जाएगी, कहीं से कच्ची रह जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी उन रोटियों को जब तुम खाओगे तो यहाँ जो स्वाद नहीं आ रहा है वो स्वाद वहां कभी किया हो ऐसा तो आपको याद आ गई होगी। है जली जलाई रोटी है, टेढ़ी कुगरी, लेकिन फिर भी उसका स्वाद अलग होता है। फिर कहते हैं वाह क्या स्वाद है। और यदि ऐसी रोटी तुम्हारे यहाँ जो बनाने वाला आया है वो बना दे है तो तुम गुस्सा हो जाओगे। ऐसा क्यों होता है? इसका एक कारण है, हम जब खुद अपनी कृति, अपनी मेहनत से कोई चीज बनाते हैं तो फिर उसमें बुराई नजर नहीं आती है, बुराई दिखती नहीं है, उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो हमने मंदिर बनाया है उसमें भगवान बैठता है, वो अलग बात है। तो जो भगवान स्वयं जो मंदिर बनाता है और उसमें जब बैठता है तो उसका सुकून अलग होता है, हैं?